नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल के 3 जिलों में गोपालगंज में सबसे मजबूत स्थिति में एनडीए थी जब 2020 का मुकाबला हुआ था। लेकिन 2025 के मुकाबले में एनडीए एक बार फिर से गोपालगंज जिले में एक सीट पर ऐसी फंसी है कि ऐसा लगता है कि ये सीट भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में रार का सबसे बड़ा कारण बनेगी। गोपालगंज जिले में पिछले चुनाव में 6 सीटों में से 4 सीटें एनडीए के खाते में आई थी। वैसे तो 6 की 6 आ सकती थी, लेकिन 6 में से 4 सीटें आई और 2 सीटें एनडीए ने अपने ही गलती की वजह से गंवा दी। आरजेडी वो जीत गई। इस बार भी सबसे हॉट सीट बनने वाला जो एक सीट है वो गोपालगंज से आता है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इसलिए है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से मनजीत कुमार सिंह की दावेदारी है, जबकि बीजेपी से यहां मिथिलेश कुमार तिवारी दावेदार है। अब मिथिलेश तिवारी पिछला चुनाव हार चुके हैं और उन्हें हराने वाले कोई और नहीं, आरजेडी के प्रत्याशी तो जीत गए, लेकिन यदि वो असल में हारे तो इसी मनजीत कुमार सिंह की वजह से हारे, क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड के होते हुए भी बगावती तेवर अपना लिए और चुनाव में खड़े हो अच्छी खासी संख्या में वोट लाए और जिसके वजह से एनडीए के वोटों में बंटवारा हो गया। मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। अब इस बार इसी सीट के लिए लड़ाई, और इस लड़ाई में जो मामला बन रहा है, जिस तरह से मनजीत कुमार सिंह फिर से एक बार सड़क पर है, उसको देखते हुए लग रहा है कि मामला इतना आसानी से सलटने वाला नहीं है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने यह प्रयास किया था कि मनजीत कुमार सिंह को मना लिया जाए और इसलिए उन्हें नागरिक परिषद जो है उसका उपाध्यक्ष बना दिया गया। मंत्री के पद के बराबर का वो पोस्ट है। अब मनजीत कुमार सिंह इससे मानने वाले नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी क्षेत्र में जिस तरह से वो घूम रहे हैं और जिस तरह से वो ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के बीच वो जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि मनजीत कुमार सिंह की दावेदारी अभी खत्म नहीं हुई। जबकि ऐसा माना जा रहा था कि ये पद ही उन्हें इसलिए दिया गया है ताकि ये बीजेपी की सीट है और मनजीत कुमार सिंह इस बार मान जाएंगे। अब देखिए होता क्या है। लेकिन पूरे गोपालगंज जिले में एनडीए के लिए यदि सबसे कोई सिरदर्द सीट बना हुआ है तो वो बैकुंठपुर है। अब एनडीए का हाल क्या है गोपालगंज जिले में, जरा ये जान लेते हैं। पिछले चुनाव में 6 में से 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 3 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी थी। 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती और 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड जीती। एक एक सीट दोनों दल हार गए और नतीजा ये हुआ कि आरजेडी को 2 सीटें आई वहां से। इस बार भी कमर कसकर तैयार है सभी दल। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड यहाँ अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो देखिए, जो गोपालगंज में जनता दल यूनाइटेड के लिए 2 सीटें अभी भी सुरक्षित मानी जा रही। एक तो सीट है कुचायकोट, जहां से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे लगातार विधायक रहते आए हैं। इस बार भी उनके जीत में कोई संशय नहीं है। कहा जा रहा है कि फिर से पप्पू पांडे का क्षेत्र में पकड़ है और जब चुनाव होगा तो परिणाम जो है उन्हीं के पक्ष में जाएगा, ऐसा अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के समर्थकों का दावा है। अब हार जीत तो चुनाव में होता है, लेकिन दावा ऐसा उनका है। महागठबंधन भी अपना जोर आजमाइश करेगी, लेकिन कई बार जोर आजमाइश की है, सफलता नहीं मिला है। इस सीट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पप्पू पांडे 5 साल तक मेहनत करते हैं और जब चुनाव आता है
तो जनता के पास वोट मांगने नहीं जाते। वो कहते हैं कि चुनाव के समय तो अब जनता की जवाबदेही, हमारी तो जवाबदेही 5 साल थी और उस 5 साल तक हमने उस अपनी जवाबदेही को निभाया है। वोट देने की जवाबदेही जनता की है और जनता वोट देगी हमें, ऐसा हमें विश्वास है। तो कुचायकोट जनता दल यूनाइटेड की सीट है और उस पर कोई जिच नहीं। गोपालगंज, बरौली और बैकुंठपुर, ये 3 सीटें बीजेपी के कोटे की सीट है। अब इस बार देखिए समीकरण कैसा जाता है, क्योंकि गोपालगंज और बरौली इन दोनों जगह पर तो बीजेपी के प्रत्याशी जीते हुए। कुसुम देवी गोपालगंज से विधायक हैं, जबकि राम परवेश राय बरौली से। बैकुंठपुर के लिए लड़ाई है, आप सब जानते हैं, वहां से मिथिलेश कुमार तिवारी हैं दावेदार। अब आरजेडी जिन सीटों पर जीती है उसमें बैकुंठपुर से प्रेम शंकर प्रसाद यादव और जो है हथुआ से राजेश कुमार सिंह, ये दोनों जीते थे आरजेडी के टिकट पर। इस बार उनकी भी तैयारी है। लेकिन गोपालगंज हमेशा से एनडीए के लिए मजबूत किला रहा है। लालू प्रसाद यादव का गृह जिला भले, लेकिन जीत हमेशा एनडीए की वहां मजबूत किला है। वो हर बार अधिकांश सीटें वहां से वो जीतती है। पिछले बार जब महागठबंधन की स्थिति मजबूत थी सारण प्रमंडल में, तब भी गोपालगंज जिला सबसे अच्छा रिजल्ट दिया। बहुमत का आंकड़ा वहीं से मिला, 6 में 4, बाकी तो सिवान में 8 में 6 महागठबंधन को था और सारण में 10 में 7 महागठबंधन को था। यहाँ तो पलड़ा कमजोर था। तो गोपालगंज इस बार जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है वो बैकुंठपुर है। टिकट की लड़ाई के मामले में देखा जाए तो भाजपा चाहती है कि मिथिलेश तिवारी को वहां से टिकट दे दिया जाए, उसकी सीट भी है। जनता दल यूनाइटेड तो चाहती है कि ये बीजेपी को सीट दे दिया जाए, लेकिन मंजीत कुमार सिंह वहां अड़े हुए और मंजीत कुमार सिंह की राजनीतिक विरासत वाली वो सीट मानी जाती है। ऐसे में उनकी दावेदारी भी है, क्षेत्र की जनता के बीच भावनात्मक रूप से वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बैकुंठपुर एक मजबूत जगह है, मजबूत विधानसभा क्षेत्र है और एनडीए के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है गोपालगंज जिले में। इस गुत्थी को सुलझाना एनडीए को होगा, नहीं तो ये सीट फिर से एनडीए के आपसी लड़ाई की वजह से महागठबंधन के पाले में जा सकती, क्योंकि जो क्षेत्र का समीकरण है वो समीकरण ऐसा है कि यदि एनडीए के वोटों में बिखराव हुआ तो जीत महागठबंधन की हो जाएगी और यदि एनडीए के वोट एकजुट हो गए तो जीत एनडीए का होगा। तो अब देखना यह है कि गोपालगंज जिले के 6 सीटों में से जो एनडीए है वो कैसे अपने सीटों का बंटवारा करती है। पिछले बार की तरह ही 3-3 सीट जाती है या फिर कुछ नया प्रयोग होता है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और जैसा कोई बात आएगा, जैसा समीकरण बनेगा, जो जानकारियां होंगी वो हम आपको देंगे। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।